अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमरान मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरएमटी टीवी। देखें जी, आपके पास अगर ओमिक्रॉन के मतलब देखा जाए वो तो दिन ब दिन फैल रहा है, तो बच्चे ये बार बार पूछ रहे थे कि सर आया कि हमारा सिलेबस रिड्यूस होगा या नहीं होगा। इससे मतलब सर हमें लाजिम बताएं क्योंकि सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए। कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे थे। तो बेटा एक चीज़ ध्यान में रखें, आज से आप देख सकते हैं कोई 20-25 दिन पहले से ही मैं इसके ऊपर काम कर रहा था और बता रहा था कि ओमिक्रॉन फैल रहा है। जैसे सबसे पहले कराची के अंदर केस आया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद लाहौर के अंदर, और देखते ही देखते ये रेशो बढ़ गई और एनसीओसी को फिर खबर हुई कि भाई रेशो तो 8 से ऊपर जा चुकी है। और अगर सिंध के देखा जाए वहां तो रेशो 35 से ऊपर है। तो बेटा अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि सिलेबस रिड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक चीज ये मैं आपको बताता हूं। इसके अलावा देखिए बेटा, आपके पास शफकत महमूद साहब को तो कोरोना हो गया। अब देख अंदाजा लगाएं, अगर उनको कोरोना हो सकता है तो बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता। अब इनको चाहिए कि जिस तरीके से अगर फेडरल बोर्ड के अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए, इनको तो पेपर ही एसएलओ बेस होने जा रहा है। अगर एसएलओ बेस के अंदर बेटा एक चीज जहन में रख लें, अगर एसएलओ बेस पेपर होता है तो यकीन मानिएगा आप लोगों के नंबर बहुत कटेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि आपका जो पेपर होगा वो कंसेप्चुअल होगा, लेकिन फेडरल बोर्ड एक बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है, अपने टीचर्स को ट्रेन कर रहा है ताकि उनको बच्चों को समझाएं कि किस तरीके से पेपर होगा। अब वो पहले वाला तरीकाकार नहीं है। एग्जामिनेशन के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जो कि आपके पास सबसे पहले फेडरल बोर्ड में हो रही हैं, फिर पाकिस्तान में जितने भी बोर्ड्स हैं सब के अंदर नेक्स्ट इंशाल्लाह सब के अंदर अप्लाई होगा। अब देखिए जी, इंशाल्लाह अब आज होने जा रहा है इजलास एनसीओसी का, उसके अंदर डिसाइड करेंगे तमाम के तमाम के आया कि कौन कौन सी जगह जो है वो बंद करनी है। अगर ये बंद करते हैं तो फिर आप लोगों के लिए सिलेबस शॉर्ट होना चाहिए, स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए, और ये इस वक्त का तकाजा है। देखिए एक तो ऑलरेडी आपका जो साल है वो बहुत लेट शुरू हुआ है और जो बच्चों के साथ ज्यादती की है। एक बच्चा ऐसा है जिसके बच्चे ने एक पेपर दिया, मैं गारंटी से कह रहा हूं, सबूत से बता रहा हूं। एक बच्चा ऐसा है, देखें एबटाबाद बोर्ड का, उसने एक पेपर दिया और उसके नंबर सबके बढ़ा दिए। और एक ऐसा बच्चा है जिसने 3-4 पेपर दिए और उनके नंबर ही नहीं बढ़ाए। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत सी जगह पे प्रॉब्लम हुई है। इसलिए स्टूडेंट्स के लिए ये एक राय देनी चाहिए ताकि इस साल भी अगर स्मार्ट सिलेबस हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। शफकत महमूद को समझना होगा कि अगर उसको कोरोना हो सकता है तो बाकी बच्चों को नहीं हो सकता, लाजमी बात है हो सकता है। तो लिहाजा एक तो प्रैक्टिकल के जो नंबर हैं वो फ्री देने चाहिए और स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए ताकि बच्चों को इससे फायदा हो। और नेक्स्ट ईयर एक ट्रेन पहले से बच्चे जिस तरीके से फेडरल बोर्ड के ट्रेन हो रहे हैं कि एसएलओ बेस पेपर होने जा रहा है, तो इस तरीके से बाकियों को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग मिल जाएगी, एक थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। और इस वक्त का तकाजा है और दिन ब दिन ये चीज आहिस्ता आहिस्ता फैल रही है। और ऑलरेडी सर्दियां थी, आपके पास बारिशें थी, उसकी वजह से कोर्स बच्चों का बहुत ज्यादा पीछे है। तो ये तमाम जब चीजें होंगी तो बोर्ड्स को ये सोचना होगा, खुदा का वास्ता जो आज आप फैसला करने जा रहे हैं, आप लोगों के ये बच्चे हैं, पाकिस्तान के बच्चे हैं। लिहाजा इन शफकत महमूद से मेरी रिक्वेस्ट है और मुराद रास और जितने बोर्ड्स के जितने भी लोग हैं, क्योंकि यही सारी बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि भाई आपके अपने बच्चे भी हैं। अगर ये तमाम चीजें आप गाड़ियों में बैठकर, गर्म गाड़ियों में बैठ के, गर्म दफ्तरों में बैठकर अगर आप ये फैसले करेंगे तो एक आम आदमी जो एक आम स्कूल का स्टूडेंट्स है, जो गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टूडेंट्स है, जिसको पता ही नहीं है कि मेरा सिलेबस कितना आना है कितना नहीं है, वो तो उस बच्चे का कैसे कवर होगा, वो कैसे पेपर देगा। ये तो इससे बात हुई कि आप सीधा सीधा फेल करने जा रहे हैं। इसलिए इनको ये चाहिए कि इसके अंदर स्मार्ट सिलेबस लाजमी करें। अगर इसने ना किया तो यकीन मानेंगे बेटा आप लोगों को फेल होने जा रहा है। और ये इतने ज्यादा स्टूडेंट इस साल फेल होंगे कि आपकी सोच है, फेडरल बोर्ड के बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा पिंडी बोर्ड की अगर आपके पास जो एक वो आया हुआ है जी, आपके पास इनकी डाउनलोड कर लें जी। आपके पास अगर रोल नंबर स्लिप जो है, यानी उनकी जो डिग्री है वो 9-10th की पिंडी बोर्ड की स्पेशली तौर पे, वो बेटा आपके पास ये मैंने दे रखी है तस्वीर, आप देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह नजर आ जाएगी, तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि जैसे आज जो फैसला करें तो सबसे पहले ये जो आपके पास स्मार्ट सिलेबस का करें। अगर ये हफ्ते में 3 दिन बंद करते हैं तो लाजमी बात है स्मार्ट सिलेबस होना चाहिए। और बेटा आपके पेपर होने हैं जून जुलाई में, जून जुलाई में इंतहा की गर्मी होगी। तो अब शफकत महमूद को समझना पड़ेगा कि जून जुलाई के अंदर इंतहा की गर्मी के अंदर कौन पेपर देगा भाई।
लिहाजा इस बच्चों के ऊपर रहम करें, इस बच्चों के ऊपर इतना जुल्म मत करें। ऑलरेडी इतनों बच्चों के ऊपर बर्डन डाल दिया गया है कि जिसकी वजह से आज बच्चा बच्चा परेशान है। आप डिग्रियां दे सकते हैं लेकिन बच्चों के अंदर क्वालिटी जो है ना, एजुकेशन की जो क्वालिटी जिसको कहते हैं, वो नहीं ला सकते। उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑलरेडी जो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हैं कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और कुछ बच्चों को वाकई कोरोना ओमिक्रॉन फैल रहा है और ये हो भी रहा है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। सर्दियां भी थी, सारी चीज़ें थी, सिलेबस अभी तक उस तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो शफकत महमूद से मेरी रिक्वेस्ट है, लिहाजा तमाम बच्चों का स्मार्ट सिलेबस करें ताकि बच्चों को कुछ रिलैक्सेशन हो और बच्चे आगे जा सके। और यूनिवर्सिटीज़ के जो जितने भी तलबा हैं उनकी फीसों से मुतल्लिक स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो माफिया बैठा हुआ है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, देखें अगर देखा जाए तो एक यूनिवर्सिटी 70-70 हज़ार रुपये फीस है, इनको भी कम करना चाहिए। कुछ गरीब बच्चे भी होते हैं जो नहीं पे कर सकते, उनके लिए खुदारा कोई स्कॉलरशिप को HEC जो है इनको यूनिवर्सिटीज़ को सोचना होगा कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। एक घर के अंदर 4 बच्चे हैं, 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 70,000 रुपये फीस है, वो कहां से लाए लेके? वो भाई अपने घर का खर्चा लाए जो करे। तो शफकत महमूद को, अगर इमरान खान साहब को इन तमाम चीज़ों के ऊपर रिफॉर्म करना होगा, एक आम आदमी के लिए सोचना होगा, तब जाकर हम आपके पास एक देख सकेंगे कि एक आम आदमी को फायदा हुआ है या नहीं हुआ। नो डाउट इमरान खान साहब अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ जगह पे अच्छा काम नहीं हो रहा। और अगर देखा जाए तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो ऑलरेडी शफकत महमूद मुराद रास ने बेड़ा गर्क कर दी है और आगे अब जैसे होने जा रहा है वो उसका तो ना ही पूछें। लेकिन कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये ओमिक्रॉन जो है ये कब होगा, क्या पाबंदियां लग सकती हैं? बेटा एक चीज़ बता दूं, मेरी चुड़ैल के मुताबिक तो ये है कि इस मंथ नहीं लग रही, नेक्स्ट मंथ के अंदर, नेक्स्ट मंथ में मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होगा। ये मैंने आपको बता दूं। देखिए मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा था, याद होगा पिछली वीडियो के अंदर कि आपके पास मीटिंग कैंसिल होगी, तो आपने देख सकते हैं कि मीटिंग कैंसिल हुई। उसके बाद आप देखें शफकत महमूद को कोरोना हो गया और मजे की बात बताऊं, उसको कोरोना शुना कुछ भी नहीं हुआ है, एक आम बुखार सा था और उसको खाम खा में अंदर एक नई लहर चला दी गई, उसको कोरोना हो गया, कुछ भी हो गया। ये सब ड्रामेबाज हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर इनको ऐसा होता तो आपको पता लग जाता कि भाई ओमिक्रॉन होता क्या है। लोग मर रहे हैं और आप लोग दूसरे, आज ये कल के अंदर आज जो ट्वीट आ जाएगा जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका हूं। अब इसके बाद बारी किसकी है? मुराद रास की बारी है। मुराद रास को होने जा रहा है, देख सकते हैं आगे इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, आपके सामने होगा। लेकिन इनको चाहिए भाई अपने कोरोना शोना साइड पे रखें, हमारे बच्चों को नंबर दें। ऑलरेडी तालीम का बेड़ा गर्क हो चुका है, आपका बच्चा भी परेशान है, आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान है। 2-2 तो 300 नंबर लेके बैठे हो यार, कहाँ ये एडमिशन मिलेगा? कहाँ मिलेगा एडमिशन? HEC ने आपके पास बता दिया कि भाई अगर आपके पास 50% नंबर नहीं है, यानी फर्स्ट डिवीजन नहीं है, तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। बेटा आपके पास पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक असूल है कि अगर आपके पास थ्रू आउट कैरियर के अंदर एक थर्ड डिवीजन है तो आप 17 ग्रेड के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी डिग्री का फायदा क्या है? तो इसलिए लिहाजा मेरी तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपके पेपर हो रहे हैं जून जुलाई के अंदर, लिहाजा आप इससे तैयारी करें। मैं इंशाल्लाह गेस्ट पेपर भी अपलोड करूंगा और इससे रिलेटेड और जो मॉडल पेपर अपलोड किए हैं वो भी फेडरल बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलेंगे। बेटा जो मैं मॉडल पेपर बता रहा हूं और गेस्ट पेपर बताऊंगा उसको लाजमी करना, आपको खुद इससे फायदा होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।